हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about topic which is weeds in the garden. So let us go ahead and read this chapter. A very interesting chapter and a very knowledgeable chapter, a moral education chapter. Most of the parents like to fulfill the wishes of their children. They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. And when even scolding has no effect, the parents become very, very unhappy. Such was the case with Anshuman and his parents. So here the writer is telling about that most of the parents and many parents are there who want to fulfill their wishes of their children. They feel sorry when they can't indulge with the activities of their kids, or when they have to scold them, because it's very bad now, you can't scold every time. So, and also when they feel bad when the scolding has no effect on their children.
So this is the case with Anshuman and his parents. So let us read. Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. Anshuman just wouldn't listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up, and that they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. So Anshuman's parents had noticed that his child is developing some bad habits. So they are warning him that please, child, don't develop these bad habits. This is very bad. And Anshuman never listened them. He don't listen their words. He says that these bad habits won't let him just to, they won't grasp these bad habits. These bad habits don't grasp him. They cannot seize him. He can control him later on. His parents warn him, scold him, but nothing happened. His parents have even tried a type of beating that they were not likely to do, but they have done. But nothing can change his son's mind. Soon, an opportunity, you can see opportunity means chance. So, soon an opportunity presented itself, and Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. Early one morning, his father took him for a walk around the farm. He was describing the specialities of various plants and vines and bushes and trees to Anshuman. Suddenly, he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. Anshuman, that's a weed. Can you pull it out? Anshuman had no difficulty in pulling all of the small seedling out. Good, said his father, and they continued with their walk. After a while, they came upon the same weed, but there it had grown slightly bigger. Anshuman's father told him to pull out this plant too. He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. Otherwise, the weed can grow again, he warned. Anshuman uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. Then his father drew his attention to the same weed growing at some distance. There it had grown into a big plant with tiny flowers and dark fruit. That could be quite dangerous. We mustn't leave it growing there. Take it out, said Anshuman's father. So here an opportunity, a chance has come and presented it so that Anshuman's habit can be changed. So Anshuman has gone to his grandfather's farm, grandfather's land area where he was living with his parent. So one morning his father took him for a walk. Let us walk around the farm. So he is describing the specialities of various plants that are there. Vines, creepy plant, bushes, small plants and trees to Anshuman. Then suddenly he stopped and pointed at a small seedling. Seedling means young plant that is raised and is growing near a plant. So his father said, Anshuman, it's a weed, it's a wild plant. Can you pull it out? Anshuman has no difficulty with a small plant, so he can pull it out easily. His father said, good child, you have done good work. But after a while, when they have walked, the same weed has grown in a different place, but with a little size bigger. So you can say grown slightly bigger. So Anshuman's father has told that pull it out, because this is the harmful plant.
So he told him to uproot the wheat, uproot the wild plant carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil, so that there is no root, because if the root was there, then again the plant will develop. So Anshuman uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. And his father drew his attention to the same weed growing at some distance. Then it grew too big. So at a certain distance, this plant has grown at a certain height and had the flowers and the fruit. It could be quite dangerous. He says that it is very dangerous if we won't and uproot it, because it will destroy all the plant, because weed is a wild plant which destroy other plant, like you can say parasitic plants which depend on other plant for their food. Anshuman held the plant in his hand and gave it a tug. Anshuman held the plant and pulled it out hard. The weed didn't move at all. The weed, they don't move at all. He pulled harder and harder, but to no avail. He's pulling harder and harder, but there's no use. I can't get this out, exclaimed Anshuman. It has gone too deep into the soil. So Anshuman cried that I can't take it out. It has grown so deep into the soil that I can't pull out easily. So then his father brought some implements. They dug around the weed and with great effort pull it out. So his father then go and bring all the instruments to remove this plant, because it is a weed and if it grows, then it will destroy other plants. And hence they dig around the weed and with great effort pull it out. When they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned, habits are like weeds. So when they both are returning from that farm, his father said, dear child, habits are like weeds. Habits, what जो आपकी आदतें हैं, habit means आदतें, habits are like weeds. Like weeds means they are like a wild plant. The longer you allow them to grow, the harder it is to uproot them. It is wise to get rid of them when it is easy to do so. So he say that if you allow to grow them longer for longer time, it is very hard to remove them out. So it is wise, it is an intelligent work. It's very intellectual work that you should get rid of them. Get rid of them to make it out of any trouble, so that they wouldn't harm you in future. Anshuman realized the truth in his father's word. Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. So Anshuman has realized now, because his father has given a best example. So he has realized, and he has never forget his father's word throughout his life, and remember the walk on farm with his father. So this is all a story that it is about that habit should be controlled. If you have any bad habit, you should just stop it now, because when they will grow, they will destroy not only yourself, but everyone which is surrounding surrounding you. So there's activities, things to do. Try to do these work. It will help you a lot. Thank you, class. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा
पूरे मंथ में उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।